हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का डे 4, जहाँ पे हम लोग क्लास 7 से एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं साइंस विषय से। ओके, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए थे और आज है चैप्टर 4 जो कि हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का जो कर रहे हैं उसमें हम लोग डीप स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का क्विक रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू को भी करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं, क्षारक को बेस और लवण को सॉल्ट। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है अम्ल। अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उसमें एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नींबू, दही, संतरे का रस, सिरका, इन सभी में एसिड पाया जाता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। एसिड जो है एक लैटिन शब्द एसियर से बना है, ओके, जिसका अर्थ है खट्टा। तो हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें खट्टापन होता है, जो खट्टे होते हैं, उनमें एसिड पाया जाता है। ओके, एसिड की वजह से वो खट्टे होते हैं। ओके, अगला है पॉइंट हमारा क्षार, मतलब बेस। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में इसी टाइप से पढ़ना है कि कड़वे पदार्थ को क्षार कहते हैं, मतलब उसमें क्षार पाया जाता है, बेस। ओके, तो उसमें और भी एग्जाम्पल है, बेकिंग सोडा और बहुत सारे जैसे साबुन वगैरह ये सब होते हैं, ये सभी क्षार के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे हमारा एक पॉइंट आता है सूचक। तो सूचक क्या होता है, किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारकीय पता करने के लिए सूचक का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो मतलब कि क्षारीय प्रवृत्ति का है या अम्लीय प्रवृत्ति का है, मतलब वो खट्टा है या फिर कड़वा है, उसको जानने के लिए हम लोग सूचक का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ सूचक है जो कि नेचुरल सूचक है, मतलब कि प्रकृति में ऐसे ही मिलते हैं हम लोग को। जैसे कि देखिए, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की पंखुड़ी हो गई, ये सब नेचुरल सूचक है। ठीक है, इंडिकेटर है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि फेनोफ्थलीन, ये जो कि एक सिंथेटिक सूचक है। ओके, तो ये सभी नेचुरल सूचक है और ये फिनाफ्थलीन सूचक है। सूचक क्या होता है, जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारकीय पता करने के लिए यूज किया जाता है, उसको सूचक कहते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पे देखते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस के बारे में एक जिक्र था वहाँ पे। तो लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है और ये क्या चीज से मिलता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है इसको, लिटमस को। ओके, तो लाइकेन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने पढ़ा है। लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक जहाँ पे सहजीवी संबंध के द्वारा रहते हैं, वो लाइकेन है ना। तो लिटमस जो है वो अम्ल में रेड हो जाता है। ठीक है, तो रेड हो जाता है तो पता चल जाता है कि वो अम्ल है ना। और क्षार में वो ब्लू हो जाता है। ओके, तो बस हम लोग को इससे पता चल जाएगा अम्ल ल है, तो ल से लाल, तो अम्ल के कारण से रेड हो जाता है। ओके, लिटमस में तो ये भी ल से स्टार्ट होता है, लिटमस के लिए है ये। अम्ल में रेड हो जाता है और क्षार में ब्लू हो जाता है। ओके, कोई कंफ्यूजन तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हल्दी के लिए भी देखेंगे कि जो हल्दी होता है वो अम्ल में और क्षार में कैसा बिहेव करता है, ये भी सूचक है ना, प्राकृतिक सूचक। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे आपके ड्रेस पे हल्दी गिर जाता है, तो उसको जब साबुन से छुड़ाते हैं तो साबुन एक क्षारकीय प्रवृत्ति का है, तो वो जो पीला पीला होता है वो कैसा हो जाता है, वो रेड टाइप का हो जाता है ना। मीन्स क्षार अगर उस पर आएगा, मतलब कि हल्दी में अगर क्षार को मिलाया जाएगा तो वो रेड हो जाएगा। ओके, रेड हो जाएगा। और उसी तरह अगर अम्ल मिलाते हैं तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता, मतलब कि पीला ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। आगे एक और चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा, फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन के बारे में हम लोगों ने देखा है कि ये एक सिंथेटिक सूचक है, मतलब कि ये प्राकृतिक नहीं है, सिंथेसिस करके बनाया गया है। और देखिए ये क्या करते हैं, ये अम्ल में रंगहीन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हल्दी का हम लोग देखें, रंगहीन मतलब कि कोई रंग नहीं होता है, अम्ल में कोई भी रंग नहीं दिखाते हैं, लेकिन क्षार में ये पिंक पिंक हो जाते हैं, गुलाबी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ठीक है, तो फिनाफ्थलीन क्या होते हैं, क्षार में गुलाबी हो जाते हैं और अम्ल में रंगहीन रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, ऐसे एग्जाम में पूछता है जैसे कि किस चीज में, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पदार्थ अम्लीय प्रवृत्ति का है तो उसमें भाई कौन सा अम्ल है। ठीक है, अम्ल तो है, मतलब कौन सा अम्ल है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि सिरका हो गया, इसमें कौन सा अम्ल है, एसिटिक एसिड। लाल चींटी में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड। नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड। पालक में ऑक्सैलिक एसिड। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टिक एसिड। ओके, तो ये एक इधर बॉक्स में बनाई हूँ ताकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और भी लगे। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं बेस के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे बेस के लिए भी है, जैसे कि चूने के पानी में बेस होता है तो उसमें कौन सा होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बहुत ही इजी है। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बस हाइड्रोक्साइड आगे में लग जा रहा है। ठीक है, खिड़की कांच साफ करने वाला जो होता है, आता होगा, जो मार्जक होता है, मतलब साबुन टाइप का कुछ होता होगा, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें पाया जाता है।
ओके, तो ये सब चीज़ भी ध्यान में रखना होगा। अब आइए देखते हैं उदासीन विलयन। अगला पॉइंट है उदासीन विलयन क्या होता है। तो जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वो उदासीन विलयन है। इट मीन्स मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि जैसे देखिए अम्ल और क्षार को अगर इक्वल क्वांटिटी में हम लोग मिलाते हैं तो हमें मिलता है लवण और जल, तो मतलब वो उदासीन विलयन हो गया। ठीक है, उसमें कोई ना क्षारकीय प्रवृत्ति है उसमें ना ही अम्लीय प्रवृत्ति है, मतलब उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो जब हम अम्ल और क्षार को इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो हमें लवण मिलता है, लवण मतलब सॉल्ट मिलता है, और जल मिलता है, और इस क्रिया में उष्मा निकलती है। ठीक है, बहुत ही कॉमन से एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि HCl एक एसिड है ना, HCl एक एसिड है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, जिस भी चीज में हाइड्रोक्साइड आ गया, OH आयन आ गया, ठीक है, उसमें बेस होगा। और देखिए जब ये दोनों को अभिक्रिया करवाए हैं तो NaCl मिला है, NaCl एक लवण है, ठीक है, सॉल्ट है, और H2O निकला है और उष्मा भी निकला है। तो ये एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि उदासीन विलयन किस प्रकार से होता है। अगला पॉइंट है अम्ल वर्षा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। तो देखिए ये क्या चीज होता है कि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जो गैस होते हैं घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जहरीली एसिड बना लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये सभी बना लेते हैं जिसकी वजह से वर्षा जल में अम्ल की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में जब कहीं पे वर्षा होता है ना तो उसको कहते हैं अम्ल वर्षा, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, जैसे कि जिसमें इमारतों की बहुत क्षति होती है, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की भी क्षति होती है। तो अम्ल वर्षा को भी हम लोगों ने जान लिया है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी चीज, मतलब ये सभी नाम आप लोग को ध्यान में रखना होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी चीजें मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बुक में पॉइंट है कि किसी भी चीज में अम्ल या फिर क्षार की मात्रा बढ़ जाती है अगर, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या उपचार करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पेट में जब HCl अम्ल बढ़ जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि पेट में मतलब अमाशय में हमारे कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल, जो कि भोजन के साथ आए बैक्टीरिया जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उसको नष्ट करने के लिए वो रहता है। तो ये अम्ल जब बढ़ जाते हैं तो अपाचन की समस्या होने लगती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग दूधिया मैग्नीशियम जैसा प्रति अम्ल लेते हैं। ठीक है, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए प्रति अम्ल का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, दूधिया मैग्नीशियम, इसका सूत्र क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहाँ पे पता चल गया दूधिया मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरह आगे हम लोग देखते हैं चींटी का डंक। चींटी का डंक अगर चींटी वेटी काट लेती है तो वहां पे क्या, खाने का सोडा जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन को लगा लेते हैं। ठीक है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, तो इसके वजह से चींटी का जो डंक का जो वो इचिंग वगैरह होता है ना, उससे राहत मिलता है। तो इस तरह से हम लोग उपचार को भी जान गए हैं। एक और लास्ट पॉइंट है उसमें कि जब मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा हो जाती है, ठीक है, खेती बाड़ी जैसे करते हैं तो किसान लोग क्या करते हैं, अम्लीय ज्यादा हो जाती है मिट्टी तो उसमें क्षार मिलाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। तो कौन सा क्षार मिलाते हैं, मतलब कि बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, है ना। तो इसके वजह से मिट्टी का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। तो अम्लीय होती है तो क्षार मिला देते हैं, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं। अगर क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाती है मृदा, मतलब उसमें क्षार ज्यादा हो जाता है तो कार्बनिक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी का जो वो है बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के हाईलाइटेड चीजों को, हाईलाइटेड पॉइंट सबको पढ़ लिया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड MCQs करेंगे ताकि रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय स्वभाव का नहीं है। तो आइए देखते हैं, नींबू का रस जो कि एक अम्लीय स्वभाव का है क्योंकि खट्टा होता है, इमली भी है, खाने का सोडा या कच्चा आम। तो देखिए कच्चा आम भी होगा अम्लीय, खाने का सोडा नहीं होगा, ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो आइए देखते हैं, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी है, लिटमस भी है, मतलब इनमें से तो कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, सब है प्राकृतिक सूचक। अगला हम लोग देखते हैं, चूने के पानी में पाया जाने वाला हाइड्रोक्साइड कौन सा है। तो हम लोगों ने देखा है, बेस वाले में पढ़ा है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है ना। अगला है दूधिया मैग्नीशियम का सूत्र क्या है। तो दूधिया मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी। अगला है अम्लीय मृदा के उपचार के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसके बैलेंस करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए हम लोग उसमें क्षार मिलाते हैं। तो कौन सा, बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको कहते हैं, है ना। अगला है जल में अम्ल का घोल बनाने का सही तरीका क्या है। तो देखिए जल और अम्ल का जब घोल बनाते हैं तो जल में अम्ल को डाला जाता है, ठीक है, अम्ल में जल को नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी में एसिड को मिलाया जाएगा। ठीक है, अगला है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के उत्पाद हमेशा क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देखा है उदासीन विलयन में क्या बनता है, जब हम लोग अम्ल और क्षार को इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो लवण और जल मिलता है और हीट निकलता है। तो यहाँ पे नमक और पानी, लवण को ही नमक भी कहते हैं, तो नमक और पानी।
अगला है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन से रंग दिखाई देंगे। तो हम लोगों ने देखा है हल्दी में अगर क्षार मिलाते हैं जैसे साबुन वगैरह है ना, तो वो रेड में हो जाता है कन्वर्ट। तो देखिए क्षार में वो लाल हो जाता है, तो क्षार में यहाँ पे एक ही पॉइंट में यहाँ पे क्षार में लाल है और अम्ल में पीला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। आगे हम लोग देखते हैं फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक संकेतक है और अम्लीय और क्षारीय घोल में इसके रंग क्रमशः क्या होते हैं। तो देखिए फिनोफ्थलीन हम लोगों ने देखा है ये सिंथेसिस करके बनाया जाता है और जब अम्ल में इसको मिलाया जाता है तो इसमें कोई भी मतलब रंगहीन होता है ना, और जब क्षार में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है, वो पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी। ओके, अगला हम लोग देखते हैं जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं, इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए। तो जब क्षारीय होता है तो उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं लिटमस एक प्राकृतिक रंग है, निम्नलिखित में से किसका अर्क है। तो लिटमस कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से, है ना। हम लोग ने पढ़ा है लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक जो सहजीवी संबंध में रहते हैं, लाइकेन उसको कहते हैं ना, हम लोगों ने देखा है पिछले वीडियोज़ में। अगला है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कैसा होता है, मतलब भौतिक या रासायनिक। तो देखिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में ही पढ़ेंगे, तभी हम लोग इतना जान लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन है जैसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। अगला है एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल कर देता है। तो क्या है, हल्दी को जब लाल कर दे रहा है मतलब वो ऑफकोर्स क्या है, क्षारीय है ना। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ के समूह में अम्ल होते हैं। तो देखिए अंगूर, नींबू पानी, सिरका, साबुन, दही, मैग्नीशियम का दूध। तो देखिए यहाँ पे तो साबुन में तो क्षार होता है, मैग्नीशियम का दूध में भी क्षार होता है, तो ये दोनों नहीं होगा। दही और सिरका में एकदम प्रॉपर अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को लगेगा कि अंगूर और नींबू पानी भी होगा, लेकिन यहाँ पे ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, एकदम शुद्ध प्रॉपर बोल रहा है कि एकदम वो मतलब कौन सा समूह है जिसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दही और सिरका। ओके, अगला है रंगहीन विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, इस समाधान की प्रकृति क्या होगी। तो कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जाता है, या फिर या तो वो अम्लीय होगा या तो वो उदासीन होगा, क्योंकि क्षारीय होगा तो उसमें तो क्योंकि अगर क्षारीय होगा तो उसमें तो पिंक कलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, या तो अम्लीय होगा या तो उदासीन होगा। ओके, अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार सूचक है। तो कौन सा है, यहाँ पे आप लोग को देख के पता चल जाएगा, हल्दी, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है ना। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे सभी को।